Hello everyone, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching Pakistani Ash Reaction. How are you all? I hope all are you doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया न्यू प्लान आइल एक्सपोर्ट टू यूरोप। इंडिया दिन रात मेहनत कर रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे मंसूबे और प्लान लेके आ रहे हैं। एक के बाद एक नई अच्छी चीज़ सुनने को मिल रही है और अब है कि वो आयल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो लेते हैं कहीं से कच्चा आयल और उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसके अंदर से पेट्रोल अलग करते हैं। सारा मतलब जो जो चीज़ होती है जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं और फिर उसकी एक्सपोर्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। लेट्स वॉच वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के तुरंत बाद भारत ने रूस से डिस्काउंट पर यानी कि कम कीमतों पर कच्चा सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था। और इस कच्चे तेल का हम करते क्या थे? भारत लाते थे। उसके बाद उसे रिफाइन किया जाता था प्रोसेस के तहत, जिसमें कच्चे तेल से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वैक्स निकलता है, तार निकलता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पॉलीथीन। ये सारी चीजें कच्चे तेल से ही निकलती हैं। और ये निकलने के बाद कुछ तो हम अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते थे, जो भारत में यूज होता है, पेट्रोल डीजल अलग अलग जगह। उसके बाद जो बचता था वो हम यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी मोटे मुनाफे पर। और मैं आपको थोड़ा अंदाजा बताता हूँ कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे। दरअसल जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, 700 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। और इस दौरान भारत का यूरोप के अंदर जो डीजल का एक्सपोर्ट है, सिर्फ डीजल की बात कर रहा हूं मैं, पेट्रोल अलग है, अलग अलग जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो अलग हैं। सिर्फ डीजल एक्सपोर्ट 572% बढ़ा है। जी हाँ, 572% की ग्रोथ हुई है, यानी लगभग 6 गुना बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। और इतना ही नहीं, हाल के दिनों में हमने रूस से कच्चा तेल भले ही कम खरीदा हो, लेकिन यूरोप में हमारा डीजल एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दिसंबर के महीने में, जी हाँ, हमारा जो डीजल एक्सपोर्ट है यूरोप को, वो 42% बढ़ा है। एक महीने में 42% बढ़ चुका है। और हर महीने ये इसी रेट से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में रूस के सस्ते कच्चे तेल का इस्तेमाल करते करते यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि हमें इस मार्केट को और ज्यादा तेजी से कब्जाना है और पूरे यूरोप की ऑयल मार्केट को अपने हाथों में लेना है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक मास्टर प्लान लागू कर दिया है, तैयार नहीं किया है, ऑलरेडी लागू करना शुरू कर दिया है। और क्या है प्लान? दरअसल भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि हम हर साल जितना भी कच्चा तेल रिफाइन करते हैं अपनी रिफाइनरी में, उस कैपेसिटी को हम 56 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से बढ़ाएंगे। और इस वजह से भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, एक दिन के अंदर 6 मिलियन बैरल पहुंच जाएगी। जी हाँ, हम हर रोज 60 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस करेंगे और उसे रिफाइन करेंगे, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे और ज्यादातर को एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन देशों को। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने देख लिया है पिछले 2 सालों में कि हमने बहुत ही कम मात्रा में भी एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमाया है। भारत को बहुत ही बम्पर फायदा हुआ है, इससे भारत का खजाना लबालब भरा है। और इस खजाने का इस्तेमाल हमने किया है अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रोड हैं, नए नए पुल हैं, इन्हें बनाने में। यानी कि भारत चाहता है कि इस मुनाफे को और तेजी से कई गुना बढ़ाया जाए और जो भी हम खजाना कमाएंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाकर देश की जीडीपी ग्रोथ को और तेजी से रफ्तार दे सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही इसकी मदद से हम यूरोपियन देशों को तेल के लिए अपने देश पर निर्भर कर सकते हैं। हालांकि आप कहोगे यूरोपियन देश ऐसा क्यों करेंगे, उनके पास तो पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो खुद रिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। दरअसल आपने देखा होगा कि हाल ही के सालों में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा रेडिकल हो चुके हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि पर्यावरण कार्यकर्ता इतने ज्यादा एक्सट्रीम चले गए, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे शानदार पेंटिंग माने जाने वाली मोनालिसा की पेंटिंग, इन पर आप देखिए, आपने खूब देखी होगी ये, इसके ऊपर ऑयल और पेंट फेंक दिया। हालांकि अच्छी बात ही रही कि इस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था, जिससे सुरक्षित हुई। लेकिन इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर पर्यावरण कार्यकर्ता कितने ज्यादा रेडिकल हैं। इसी वजह से वहां पर रिफाइनरियां तेजी से बंद हो रही हैं। और इसी का फायदा भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत ऑलरेडी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग करने वाला देश है। ऐसे में भारत
पूरे यूरोप की जरूरतों को बहुत ही आसानी से कैरी कर सकता है और इससे मोटा बम्पर मुनाफा कमा सकता है। और साथ ही इससे भारत में लाखों की संख्या में रोजगार ऑलरेडी पैदा होता है, लाखों की संख्या में और पैदा होगा। हालांकि इस पूरे प्लान पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वेल डन। इंडिया ने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। मेरा मानना ये है कि जब से मोदी सरकार आई है ना, तो दिन ब दिन भारत तरक्की कर रहा है। और इससे जो उनसे आप जो ऑयल रिफाइन कर रहे हैं उसका तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे इस तरह जो उनसे ना ये लोग फजूल बातों पे लड़ रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया जो उनसे ना उसने अपना दिमाग लड़ाया है और उन्होंने सोचा कि हम जो उनसे क्यों ना ये काम करें। तो खैर ये जो है इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा इन दिनों में बहुत, जिनके 2024 में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, और एक और जगह है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। मुझे वो एरिया का नाम नहीं याद, एक स्टेट है जिसको वो कम्प्लीटली चेंज करके रख देने वाले हैं। अभी पिछले दिनों मोदी जी वहाँ पे गए भी हुए थे। तो इसी तरह जो उनसे ना आने वाले सालों में भारत और ज़्यादा तरक्की करने वाला है। वेल डन इंडिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गिव मी लव फ्रॉम इंडिया, सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।